हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मेंटर पर। बायोलॉजी की इस क्लास में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि सामान्य परिचय बायोलॉजी का किस तरीके से दिया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान को पढ़ने से पहले हम देखते हैं संवैधानिक विकास, उसी तरीके से हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को पढ़ने से पहले इस ब्रांच का विकास किस तरीके से हुआ है, इन थोड़ी बहुत स्टोरियों को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा से। जीवधारियों का वर्गीकरण और अध्ययन जिस अलग ब्रांच में विज्ञान की में किया जाता है उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। इस ब्रांच में अध्ययन करने वाले जो विषय होते हैं वो उन जीवधारियों का विकास हो सकता है, उन जीवधारियों की संरचना हो सकती है, उन जीवधारियों की मृत्यु हो सकती है, उन जीवधारियों का आपस में क्रियाकलाप हो सकता है। तो ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसी अलग से ब्रांच है जिसमें केवल और केवल जीवधारियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों, विज्ञान में से इस शाखा को अलग करने का काम किसने किया? अरस्तु ने, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी का नाम किसने दिया? वो केवल दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क एंड ट्रेविनियस। इनको LNT से आप याद कर सकते हैं। एल का मतलब लेमार्क एंड टी का मतलब ट्रेविनियस। ठीक है, LNT जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल का मतलब लेमार्क, टी का मतलब ट्रेविनियस। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी को भी आगे क्लासिफाई किया गया जंतु शास्त्र एंड पादप शास्त्र, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी का आपने नाम सुना होगा। जूलॉजी में उन स्पीसीज को रखा गया जो मूवेबल थी, यानी कि जो चल फिर सकती थी, उनको हमने क्या किया? उनको एक अलग से को ब्रांच में रख दिया जिसको हमने जूलॉजी बोला। जूलॉजी को वर्गीकृत करके उस पर जो अध्ययन किया, उन अध्ययन को यहाँ पे एक बुक में लिखा गया, हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम से बुक थी। इसके लेखक थे अरस्तु, इसलिए अरस्तु को ही जूलॉजी का पिता भी कहा जा सकता है। और अरस्तु का जो एक स्टूडेंट था थियोफ्रेस्टस ने जो नॉन मूवेबल यानी कि जो प्लांट थे उनका अलग से वर्गीकरण और उनका अध्ययन किया, उसको बोला गया हिस्टोरिया प्लैंटरम नाम की एक बुक थी, इसमें किया गया। और ये बुक किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने, यानी कि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा, ये बिल्कुल एक जनरल इंट्रोडक्शन था। आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अध्ययन करने के बाद जब इन्होंने 500 स्पीसीज इसकी और 250 से ऊपर स्पीसीज प्लांट की, इन पे अध्ययन किया, तो इनको कुछ अध्ययन अच्छे से थोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। इस अध्ययन को इफेक्टिव करने के लिए क्या किया गया? अगली बार थोड़ा वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया, जिसमें एक ही तरीके के, एक ही संरचना के और एक ही क्रियाकलापों वाले जीवों को अलग रखा गया, और दूसरे अलग तरीके के जो भिन्न तरीके से जिनकी संरचना थी उनको थोड़ा अलग रखा गया। तो इस तरीके के वर्गीकरण करने के लिए जो सबसे पहले सोचा वो थे आदमी जॉन रे। ठीक है, जॉन रे के बाद जो आधुनिक वर्गीकरण जो आज हम देखते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो कवक किंगडम यानी फंगस किंगडम, इनको अलग से जो करने का काम किया वो किसने किया? आधुनिक वर्गीकरण का आधार जो दिया वो किसने दिया? कैरोलस लिनियस। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, यानी कि स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का आधार दिया, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का आधार दिया। इस आधार पर इन्होंने क्या किया कि 4 बुकें लिखी। ये बुकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपने इन बुकों का नाम सुना होगा और एग्जाम में शायद देखा भी होगा। इन बुकों का नाम है जेनेरा प्लैंटरम, क्लासेस प्लैंटरम, सिस्टमा नेचुरा एंड फिलोसोफिया बोटेनिका। देखो, सिस्टमा नेचुरा में इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 तरीके से इनको क्लासीफाई किया, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो यानी कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, और वो किया किसने? कैरोलस लिनियस ने। उसी तरीके से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ। अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो है ही सही, उसके साथ इन्होंने क्या ऐड कर दिया? प्रोटिस्टा। पी का मतलब प्रोटिस्टा, इसको हम आगे देखेंगे। उसी तरीके से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, ये किसने किया? कूपलैंड ने। और कूपलैंड ने इसमें एक चीज और जोड़ दी, एम यानी कि मोनेरा। इसको भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। 3 किंगडम और 4 किंगडम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इनके साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका है अर्नेस्ट हैकेल और 4 किंगडम इसका है कूपलैंड। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R.H. विटेकर ने किया। देखो दोस्तों, हो क्या रहा था कि जब यहाँ तक जो क्लासिफिकेशन हो रहा था ये कम आधार पर हो रहा था, यानी कि या तो उनके आकार के आधार पर हो रहा था या फिर उनके खाने पीने के आधार पर हो रहा था। ठीक है, उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डेवलपमेंट का काम किसने किया? R.H. विटेकर ने। ये बहुत ही फेमस हुए
जब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3-4 आधार पर क्लासिफिकेशन किया। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, आपने ये चीजें नाम सुनी होगी इस आधार पर। दूसरी चीज इनके खाने के आधार पर कि ये कौन से पोषी होते हैं, मृत पोषी होते हैं, जीवित पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, इन चीजों को भी आपने सुना होगा। दूसरी चीज इनके आकार के आधार पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उन जो क्लासिफिकेशन किया उसको इस तरीके से इन्होंने जमाया। सबसे पहले मोनेरा, सेकंड चीज है प्रोटिस्टा, तीसरी चीज है पादप, चौथी चीज है जीव और पांचवी चीज है कवक। इन सभी को समझ लेते हैं। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो क्लासिफिकेशन किया है, इनको किया है इनकी कोशिकाओं के आधार पर। कोशिका का जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो कोशिका वाला होगा, तो थोड़ा नई नई चीजें टर्म्स आपको पता चलेगी, उनको थोड़ा पैनिक नहीं होइएगा, उनको आगे थोड़ा सा हम समझ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। जो मोनेरा होता है इसमें एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, कोशिकाएं होती है, उनको रखा जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव, इसमें आते हैं आपके जीवाणु। इनको आगे थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, इनके एक एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें आते हैं जीवाणु, उसी तरीके से प्रोटिस्टा इसमें आते हैं यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव, इसमें आते हैं जल में रहने वाले यूकैरियोटिक सेल्स वाले, जैसे कि आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, तो यूग्लिना का एग्जांपल लिख लेते हैं, यूग्लिना। यहाँ पे एक एक एग्जांपल में बात करेंगे। पादप और जीव तो आपने देखे ही होंगे। पादप यानी इनको पौधे भी बोलते हैं, और पौधे वो जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, क्लोरोफिल से। और जीव जो होते हैं वो उपभोगी जीव होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन, दूसरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो कवक होते हैं, कवक जो होते हैं वो कभी भी अवशोषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ये उपभोग नहीं करते हैं, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरों का भोजन अवशोषित करके अपना भोजन को कार्य करते हैं। ठीक है,